हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो भाई बच्चों, ये जो है एक सर्कुलर है जो कंप्यूटर के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं या जिन्होंने ओ लेवल भी किया हुआ है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने ट्वेल्थ की हो, मतलब ग्रेजुएशन की हो, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस में जो है वैकेंसी आई है एएसआई की। तो एएसआई की वैकेंसी है। ये वैकेंसी पहले आनी थी लेकिन वो डेट अब चेंज कर दी गई है। ठीक है, और डेट चेंज करने में इसमें जो है बेसिकली फीमेल और मेल दोनों के लिए आई हैं, क्योंकि अभी कोविड चल रहा था तो उसकी वजह से डेट जो है चेंज कर दी गई है। और अब आपको बता देते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तारीख जो है 1 जून थी, इसकी 1 जून, और लास्ट डेट जो है 15 जुलाई है। 1 जून से 15 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। और जो है इसी तरह से 15 जुलाई लास्ट डेट है आपकी आवेदन शुल्क जमा करने की भी और लास्ट में सबमिट करने की भी। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जिन भी बच्चों पे ओ लेवल है, किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, क्या क्या इसके लिए योग्यताएं हैं वो आपको मैं समझा। आप ये देखिए, इसमें यूपी पुलिस उप निरीक्षक एएसआई की हैं 295 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये 32 पोस्ट ये रिजर्व हैं। ऐसे ही जो है लिपिक की क्लर्क लेवल पे वहाँ पे 624 हैं, और लेखा में अकाउंट में जो है 358, 1277 पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक है, इनमें कैटेगरी वाइज भी बता दी हैं। जो अनरिजर्व हैं 121 हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के भी भर सकते हैं, ओबीसी के भी, एससी एसटी सब में निकली 295 एएसआई में। और जो है हमारे पास एएसआई जो कलर के लेवल पे है उसमें 624 हैं, और लेखा में 358 है। ठीक है, और ये जो है आपके पास समूह ग में भी निकली हुई हैं। ठीक है भाई, और इसमें 32, 20 वगैरह इतनी पोस्ट हैं, इनके बारे में भी लिखा हुआ है। अब आपके पास जो आवेदन की तिथि है ये आपको बता दिया गया है। 400 रुपये इसकी फ़ीस है। ये आवेदन की तिथि चेंज हो गई है अब 15 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। अब आप इसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या इसकी जो है आपके पास योग्यताएं हैं। ठीक है, बेसिकली योग्यताएं पहले एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं कि आपने ओ लेवल डोएक या NIELIT से जो है ओ लेवल का, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है आपने ओ लेवल किया हुआ हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके पास स्नातक डिग्री हो, BCA वाला भी चल जाएगा, या उससे उच्च अर्हता की हो, BCA, MCA, BTech, MTech सब भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ लेवल की परीक्षा या उसके समकक्ष वाले भी सब चलेंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ठीक है, कम से कम 2 वर्ष की सेवा प्रादेशिक सेना में हो, राष्ट्रीय कैडर कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये अधिमानी अर्हताएँ हैं। ठीक है, पता नहीं भाई हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हिंदी ज़्यादा वो हो जाती है। ठीक है, बराबर सा हो तो चलता भी रहे। अधिमानी क्या है और इसमें क्या है, बेसिकली ये अधिमानी तो जो है इसमें ये बताया गया है, ये एडवांटेज है, अलग से होनी चाहिए। मेन जो है ये है आपके पास कि आपके पास जो है स्नातक की डिग्री हो, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे है। आपके पास स्नातक की डिग्री हो और कम से कम जो है आपके पास 25 की स्पीड हिंदी में टाइपिंग की हो और 30 की इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड हो। आपके पास स्टेनो आना चाहिए, 80 की स्पीड का स्टेनो आना चाहिए, और ओ लेवल मेन ये है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी 3 चीज़ें हैं यहाँ पर मेन, कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हुई हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर में ही हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हुई हो। उसके बाद आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की तो ओ लेवल के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओ लेवल, ए लेवल, BCA, MCA, BTech, MTech, BSc, IT, CS, MSc, IT, CS सब
के लिए अलाउ है यहाँ पे। बस यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग 25, इंग्लिश की टाइपिंग 30 और साथ में स्टेनो भी 80 की स्पीड पे होना चाहिए। ये आपकी जो है मांगी हुई हैं। सेम चीज़ें जो है बेसिकली लिपिक के लिए हैं, कलर के लिए हैं, ठीक है। इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड पे हिंदी की यूनिकोड में टाइपिंग होगी। और जो है बेसिकली जो लेखा वाले हैं, लेखा में भी लेखा शास्त्र में यानी कॉमर्स किया हुआ उसने, स्नातक की डिग्री उसमें लेखा शास्त्र यानी कॉमर्स में की हुई हो, उसके लिए है। बाकी में किसी भी उसमें की हुई हो, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो है अधिमानी है, जो एक्स्ट्रा है वो ये अधिमानी रहता है एक्स्ट्रा में। आयु सीमा जो है 21 साल से 28 साल हो, उसके बीच में 21 से 28 साल वाले ये डेट दी गई है 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 के बीच में हो। और यहाँ पर जो है छूट भी मिलेगी, अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को 5 साल की, ओबीसी को भी 5 साल की, भूतपूर्व सैनिक और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी को 5 साल की छूट है एज में, ठीक है। मतलब जो है 28 की जगह 33 साल तक के बंदे भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। और भाई 2 शादी होनी नहीं चाहिए इसमें, ये भी दिया हुआ है, या तो अनमैरिड हो या एक ही शादी हो। और सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे आपके पास, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा 400 नंबर का। 400 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 नंबर का आपका कंप्यूटर ज्ञान आएगा, कंप्यूटर आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, फिर सामान्य जानकारी एसएसटी 100 नंबर की, फिर रीजनिंग होगी आपके पास 100 नंबर की, और 100 नंबर की जो है मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा। ये आपके पास पहले 160 नंबर के बेसिकली वो कंप्यूटर ऑपरेटर में होते थे, अब यहाँ पर है। अब आपको लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 40% अंक लाने होंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट में 35-35 और टोटल मिला के 40% होने चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया ये है इसका। तो इसमें कोई ज़्यादा वो सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश का इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है यूपी वालों ने हिंदी में ही सर्कुलर निकाला, वो इंग्लिश में का पेपर भी नहीं लेते, ठीक है। और भाई यूपी में हिंदी ही चलती है, तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग यूपी वालों की अच्छी होती है तो वो चलेगा। और कंप्यूटर ज्ञान है, ज़्यादा नहीं है उसमें भी, और जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है। और बेसिकली आपको बता दें कि ओ लेवल के अलावा क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं वो मैंने वैसे बताई दी है आपको। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में ये है सिलेबस है इसका कि क्या क्या सिलेबस है। तो आप देखेंगे कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर है, हिस्ट्री है कंप्यूटर की, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, कंप्यूटर एब्रीविएशन, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट के बारे में, शॉर्टकट की, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ से रिलेटेड, इनसे सबसे रिलेटेड आता है। ये है नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उनकी फंक्शनलिटी, नेटवर्किंग, वेब ब्राउज़र, आईटी टूल्स, बिजनेस सिस्टम, मल्टीमीडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड। बाकी रीजनिंग जो होते हैं वो सब हैं ही इसमें, बाकी सब्जेक्ट में भी होते हैं, ठीक है। तो ये है सभी बच्चे जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इसमें एलिजिबिलिटी आ रही है, इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, अच्छी ग्रेड पे है इसमें भी, ठीक है। तो आप जो है जिसने भी ग्रेजुएशन की हुई हो और ओ लेवल किया हुआ हो तो वो बच्चा जो है इसको फिल कर सकता है, ठीक है। तो 4200 की ग्रेड पे की नौकरी है। अगर आप गोपनीय ASI में जाते हैं, ठीक है, और ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, सहायक उप निरीक्षक, भाई 2800 पे लिपिक में भी है, 4200 का ग्रेड पे यहाँ पर भी आपको मिल रहा है फर्स्ट वाले में भी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।